आँख खोलते ही घर में गुर्बत देखी। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहिब का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेरा, अपने बेगाने बन गए। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर होश संभालते ही मुफलिसी के एहसास ने मुझको कमला दिया। वक्त से पहले बड़ी लगने लगी। संजीदा सोचों ने बचपन काला उबालीपिन छीन लिया था। वालिद साहिब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई जरिया ना था। जमा पूंजी उनकी बीमारी पर खर्च हो गई थी। अम्मी ने मुझने सी जान को पालना था। वो लोगों के कपड़े सीकर मेरी परवरिश का फर्जा पूरा करने लगे। वालिद साहब वर्षे में सिर्फ एक मकान छोड़ गए थे, जिसमें हम लोग रहते थे। उम्मी जान ने सख्त मेहनत की और मुझको परवान चढ़ाया। बीए तक तालीम दिलवाई और हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। जब मैंने बीए पास कर लिया तो उम्मी जान से कहा कि अब आप लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं सर्विस करूंगी, आप अब आराम करें। बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करो। मैं चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता हो जाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आएं। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ पहले कर दूं। मैंने तेरे जहेज के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर रखी है। एक मसहरी, 2-4 बर्तन और चंद जोड़े कपड़े तो दे ही सकती हूँ। माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में सिमट कर रह जाती कि मेरी भोली उम्मी को ये अंदाज़ा नहीं है आजकल किस कदर महंगाई जो और तुम उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इसमें तो शादी का एक बनारसी जोड़ा भी मुश्किल से खरीदा जा सकता था। एक दिन मेरी खाला अपने बेटे एहसन का रिश्ता लाएं। अम्मा ने उनका मंशा सुनते ही साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनको बेबेवकी सुना दे कि तुम्हारे पास है किया, किराए के मकान में रहती हो और अभी एहसन की नौकरी भी नहीं मिली, फिर तुम किस मुनहमतअस्सुबसी मेरी बेटी का रिश्ता मानने आ गई हो। खाला बेचारी मुनहबसूरती चली गई। उनके जाने के बाद मैंने उम्मी जान से कहा, माँ, आपकी वो सगी बहन है। आपने उनको यूं धुतकारा जैसे गुर्बतखोर का मर्ज हो। एहसन बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है, बस गुर्बत है। मगर ये भी तो सोचे कि जहेज का कोई मसला नहीं होगा और लोग तो जहेज मांगते हैं। ना मांगे जहेज, मगर मैं उनको तुम्हारे काबिल नहीं समझती। बेटी, ये तेरे सोचने की बातें नहीं हैं। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बेहतर सोच सकती हूँ। तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगी। तो फिक्र ना कर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द है। उम्मी ने बात टाली तो मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। बात ये थी कि मुझे अपने खालाजाद एहसन से लगाव था। वो भी मुझको चाहता था, हमारे घर आता जाता था और हम बातें किया करते थे। अम्मी भी अपने भांजे को चाहती थी, क्योंकि वो उनके सारे बाहर के काम कर देता था, मगर रिश्ते के मामले में काफ़ी थी। दरअसल वो चाहती थी जिंदगी की जो आसाइशें उनको नहीं मिले, वो मुझको मिल जाएं। वालिदैन अगर खुद किसी चीज़ को तरसी तो उनकी उम्र भर ये कोशिश होती है कि उनके बच्चों को उन जैसी महरूमियाँ ना सहनी पड़े। लिहाजा उम्मी हर वक्त एक जुमला कहती थी, मैं तो अपनी कन्वल को ऐसे घर दूंगी जहां उसको किसी शय के लिए तरसना ना पड़े, जिंदगी की हर आसाइश मिले। एक दिन उम्मी पड़ोस में ये आदत खो गई हुई थी कि एहसन आ गया। मेरी उम्मी आई थी। इनको खाला जान ने इनकार कर दिया, शायद वो तुमको ऊंचे घराने में ब्याहना चाहती है। हाँ एहसन, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने दुख से कहा। काश मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो तुम किसी और के घर की रौनक ना बनती। काश मैं खाला जान के ख्वाब पूरे कर सकता। वो जज्बाती सा होने लगा। एहसन, तुम दिल छोटा ना करो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुकद्दर पर यकीन रखती हूँ। उम्मी के कहने से किया होता है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर मेरे खालाजाद की आंखें भीग गई। वो अफसुर्दगी से कहने लगा, कन्वल दुआ करो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। ये कहकर वो चला गया। इसके जाते ही वालिदा घर में दाखिल हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। उम्मी ने खुश होकर कहा, कन्वल, खाला ज़ैनब मिली थी, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का दुबई में होता है और वो लोग शाम को तुमको देखने आ रहे हैं। तुम ज़रा नहा धोकर बाल संवार लेना और अच्छे कपड़े पहनकर सामने आना ताकि अच्छी लगो। अगर चांद सी हूं तो फिर सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी। दिल में कहा, मगर माँ के सामने ज़बान खोलने की जुर्रत ना हुई। अम्मी खुद घर की सफाई सुथराई में जत गई, फिर पकवान बनाने लगे कि मेहमानों के आने से कब्ल हर शय तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए।
अम्मी की बातें खुल गई। बड़ी खुश दिली से खातिर तवाज़ु की और गुपशप करने लगे। फिर मुझे इशारा किया, सामने आ जाओ, और मैंने उम्मी की हिदायत के मुताबिक खुद को तैयार किया था। उनकी पसंद का गुलाबी रंग का जोड़ा पहन लिया था। यूं भी अच्छी सूरत पाई थी। खुद को आईने में देखा, अच्छी लग रही थी, मगर आंखें आदास थीं कि दिल की हालत का पर तो आंखों में झलक रहा था। औरतों ने गहरी नज़रों से मेरे सरापा का जायज़ा लिया। वालिदा के हुक्म पर मैंने तीनों ख्वातीन को चाय बनाकर दी। इस दौरान उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज़र हैं। फिर उन्होंने कहा, अब की बेटी हमको बहुत पसंद आई है। उम्मी हर सूरत यहाँ रिश्ता करना चाहती थी, मगर जब लड़के वाले बात पक्की करने आए तो उन्होंने जहेज़ की लिस्ट पकड़ दी, जिसमें रंगीन टीवी, VCR, फ्रिज और दीगर बहुत सी कीमती अशिया शामिल थीं। बहन, जहेज़ में उन चीज़ों का होना ज़रूरी है। हमने बर्दारी में इज्जत भी रखनी है। बगैर जहेज़ खूबसूरत बहू की कोई अहमियत नहीं होती। ये सुनकर उम्मी जान सकते में आ गई। वो रूहान सी होकर बोले, आपको मालूम है कि कन्वल का बापावर भाई नहीं है। सर पर मामूचा का भी हाथ नहीं कि वो ये मुतालिबात पूरे कर दे। मैं बेवा औरत इतना जहेज कैसे दे सकती हूँ? मेरी बेटी खूबसूरत और तालीम याफ्ता तो है। लड़के की माँ की तेवरी पर बिल पड़ गए। बोले, अगर आपको हमारी शराइत मंजूर नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं। हमारे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने अपना पर्स उठाया और बात का जवाब लिए खुदा हाफिज कहकर चली गई। अम्मी बस बहुत बनी उनका मुंह देखती रह गई। कुछ दिन सोगवारी रही। फिर खाला ज़ैनब एक रोज़ आ गई। इस बार वो एक उचेर शत्ता लाई थी। अम्मी खुश हो गई, चाकू कर मुझसे कहा, दिखाई, मैं ना कहती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इस बार लड़का और उसके घर वाले मुझको देखने नहीं आए, बल्कि उन्होंने उम्मी को बुला लिया कि अब हमारे घर आकर लड़का देख जाए। वो लड़का किया था 50 सालों का, बुरा था और रंडुआ भी था। अम्मी ने इसकी सूरत देखकर ही इनकार कर दिया। अब फिर रिश्तों की तलाश हुई। गरज कुछ और भी रिश्ते देखे, मगर सभी आए और चले गए। तब कहीं जाकर उम्मी जान को समझ में ये बात आ गई कि जहेज के बगैर बेटी की शादी अच्छे घर में नामुमकिन है। एक दिन बहुत सोच के बाद गोया हूँ, बेटी कन्वल, अगर तुम मुलाजमत करना चाहती हो तो कर लो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैंने अगले दिन से भाग दौड़ शुरू कर दी। अपनी सहेलियों और हम जमातों से कहा, उनके भाई जहाँ सर्विस करते थे उनके ज़रिए दरख्वास्तें जमा कराएं। आखिर माकूल तनख्वाह पर एक दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। माँ मेरी तनख्वाह का 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी और हर 3 माह बाद मेरे जहेज की कोई ना कोई शय खरीद लेती थी। मगर इतनी महंगाई में भला 3,000 की रकम क्या मानी रखती है। नौकरी चलती रही और यूं पूरे 7 बरस बीत गए। अब मेरा जहेज मुकम्मल था। टीवी, VCR, फ्रिज, मिसीरी, सोफे, पर्दे, डिनर सीट, वाटर सीट, किचन का तमाम सामान, इस्त्री, गरज हर शय ज़रूरत की माँ ने खरीद ली थी। अब मैं पूरे 30 बरस की हो चुकी थी। मुसलसल नौकरी की थकन से मेरा नगरूप अलिफा गिर गया था और एक मुरझाए हुए फूल की तरह मैं 35 से कम की नहीं लगती थी। खाला ज़ैनब तो रिश्ते दिखाते दिखाते थक चुकी थी और बीमार पड़ी थी। माँ ने 1-2 और रिश्ते वालियों से बात की, तभी एक बहुत ऊंचा शत्ता आ गया। लड़का बैंक मैनेजर था। माँ ने सबसे पहले उन्हें जहेज दिखाया। वो राजी हो गए। अब मुझे देखना बाकी था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो औरतें बुझकर रह गई। फौरन जाने को हुई और चलते समय इतना कहा कि भाई लड़की की उम्र ज्यादा है। ये बात सुनकर मुझको हंसी आ गई कि जब उम्र कम थी तो जहेज नहीं था और अब जहेज है तो उम्र ज्यादा है। उठ गई तो अम्मा रोने बैठ गई, मगर मैं रोई नहीं। समझाने लगी कि माँ, उनकी बात गलत नहीं थी। आप क्यों रो रही हैं? वाकई मेरी उम्र ज्यादा है। अभी माँ के आंसू खुश्क हुए थे कि खाला ज़ैनब आ गई। बेचारी बीमारी के बावजूद किसी तरह आ गई थी कि एक अच्छा रिश्ता था। वो लोग भी साथ आए थे। अम्मी ने इनको अंदर बिठाया और मुझकर चाय लाने को कहा। जाने मुझको यकदम किया हुआ कि मेरे उसल घूम गया। कभी माँ के आगे ना बोली थी, कभी उनकी हुक्म उदूली नहीं की थी, मगर इस बार पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उनके सामने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उम्मी जान के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं शोकेस में रखा हुआ खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा पसंद किया और जब पर आना हुआ तो गली में फेंक दिया।
मैं हर गज़न हवस परस्त लोगों के सामने न जाऊंगी। ये सारे लोग एक जैसे ही हैं। माँ ने निहायत बेचारगी से मुझको देखकर कहा, बेटी आखिरी मर्तबा मेरी इज्जत रख ले, फिर कभी किसी के सामने न जाना। यहाँ मैं पर उम्मीद हूँ अब की इनकार न होगा। तभी मैंने जहरखंद लहजे में कहा, माँ अब तो आज से 7 बरस पहले भी पर उम्मीद थी। खैर उम्मी की हालत गैर देखकर मैंने अपने हवास काबू में किए, बाल संवारे और उनके सामने चाय की ट्रे लेकर चली गई। तभी लड़के की बहन ने लब खोले, अम्मी लड़की तो प्यारी है, हाँ मगर उम्र जरा आज़ादे है। इसकी माँ ने जवाब दिया, ये हमारे मुनव्वर से बड़ी होगी। ये सुना था कि मेरे कान झुंझुना उठे, मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। वो तो चली गई मगर मेरा गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। अपने जहेज की एक एक शय उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। साथ साथ रोती चलाती कह रही थी, ये लूलालच लोगो, खाली हाथ न जाओ, ये सब कुछ भी अपने साथ लेते जाओ। मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, तुमने कब मुझसे शादी करनी है? तुमने तो मेरे जहेज से शादी करनी है। तुम ही लोगों के मुतालबे पर तो मैंने अपनी जिंदगी के साथ खूबसूरत ख्वाबों भरे कीमती साल ज़ाय किए। अब मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरा जहेज भी तो ज्यादा है। तवाब मेरे जहेज से करो शादी में इसी तरह हजियान बिक रही थी, और ही थी कि खुदा की कुदरत खाला और एहसन आ गए। मुझको जो पागलों की तरह रोते बिलखते देखा, हैरत की तस्वीर बन गए। आखिर खाला ने मामला समझकर मुझको गिले से लगा और बोले, एहसन दुबई चला गया था, बहुत सी दौलत कमा लाया है, अब हम गरीब नहीं रहे। अब तुम क्यों फूट फूट कर रो रही हो? खाला ने एमी को रोते देखकर कहा। एहसन ने आगे बढ़कर माँ को संभाला, बोला, खाला जान मत रोए, मैं आ गया हूं ना, मुझे को काम बताइए, हुक्म कीजिए क्या करना है। मैंने कन्वल की शादी करनी है और उसका कोई मौजू रिश्ता नहीं मिल रहा है बेटे, इसीलिए रो रही हूं। क्या मैं आपकी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता? खाला जान अब तो मैंने रुपया कमा लिया है, क्या अब भी आप मुझको कन्वल के काबिल नहीं समझते? तभी उम्मी जान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली और कहा, बेटे मुझे मान फिक्र दो, मैंने तुम पर और कन्वल पर बड़ा जुल्म किया है, मगर जूड़े आसमान पर बनते हैं, शायद कन्वल की किस्मत में तुम ही थे। ये सुनकर खाला का चेहरा खुल गया, बेटे से मुखातिब हुई। एहसन में ना कहती थी कि जो किस्मत में लिखा हो वो ज़रूर मिलता है, और तुम्हारी किस्मत में कन्वल का साथ लिखा था। तब मैं सोच रही थी कि शायद मेरा जज्बा भी एहसन की तरह सच्चा था कि इतनी मुद्दत गुजर गई, मगर